दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीसी सर्किट में आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, थोड़ा सा हमें ध्यान से अच्छे से करना है। इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा तो मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कवर कराया था, और उसके तुरंत बाद आपको हमेशा ये टॉपिक कवर करना चाहिए। पूरा का पूरा अगर आप वीडियो मेरा अच्छे से देखोगे पूरा टॉपिक आपको समझ जाएगा। प्लीज आप रेगुलर का वीडियो रेगुलर देखो। वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करके जाएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को रीड करता हूं। और मैं आपको एक नया चैनल दे रहा हूं दोस्तों, जब हमारा टारगेट है उसको जल्दी ही हमें 10K कंप्लीट करना है। जैसे ही 10K कंप्लीट हो जाएगा वहां पे मैं लाइव आके आपको चीजें कवर कराऊंगा। अगर आप अपने एग्जाम के पहले ही अगर उस पर 10K कवर करा दे रहे हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जहाँ पे मोर देन 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर जैसे ही वो 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे वहाँ पे मैं लाइव आके आपको चीज़ें कवर करा के दूंगा। लाइव में आपको बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा उस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ आप अगर नए हो तो याद से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहले स्टार कनेक्शन मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लो। मैं आपको पहला हिंट तो ये दे देना चाहता हूँ, स्टार और डेल्टा मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझना चाहिए। देखो, स्टार है और ये क्या है दोस्तों? डेल्टा है। तो देखो, डेल्टा मतलब क्या होगा दोस्तों? जहां ट्राइंगल आएगा, कहीं पे भी ऐसा अगर आपको ट्राइंगल दिखाई दे तो आप तुरंत बोल देना कि सर ये जो है वो क्या है दोस्तों? सर ये डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पे टोटल 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टार के लिए दोस्तों, स्टार इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर समझो एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे, तो ये स्टार होता है, ये आपका डेल्टा है। अब मैं यहाँ पे अगर बताऊँ कि इसके लिए फॉर्मूले क्या यूज होंगे तो आपको वो पता होना चाहिए। अब बताओ ये कौन सा कनेक्शन है, तो आप डायरेक्ट देख के समझ जा रहे हो कि सर ये स्टार है। स्टार के लिए आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अगर समझो अब स्टार से मुझे डेल्टा कन्वर्ट करना है, समझो ये स्टार है और स्टार से मुझे डेल्टा की ओर जाना है, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ स्टार टू डेल्टा। अगर मैं स्टार से डेल्टा की ओर जाऊंगा तो क्या होगा? अब देखो, स्टार से डेल्टा की ओर जाऊंगा तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे मुझे डेल्टा वाला फॉर्मेट तैयार करना होगा। देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा वाला फॉर्मेट तैयार किया। अब आपको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। अगर समझो मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लूंगा दोस्तों वो कौन सा होगा? 1 और 2, तो यहाँ पे 1 2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों 3 और 2, या तो 2 3 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? 1 3 रहेगा। अब समझो अगर मुझे R12 निकालना है तो हम किस तरह से स्टार टू डेल्टा जाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? 1 2 है ना, तो देखो आप यहाँ वाला आप निकालने जा रहे हो, ये वाला पार्ट आप आंसर निकाल रहे हो, ये वाले रेजिस्टेंस को आप निकाल रहे हो। तो इससे कनेक्टेड 2 रेजिस्टेंस होंगे दोस्तों। अगर आप देखोगे एक ये है और एक ये है, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसके एंड पॉइंट से कनेक्टेड एक ये है और एक है। तो पहले ये दोनों का एडिशन करो। देखो मैंने दोनों का एडिशन किया और फिर क्या करोगे पता है? दोनों को मल्टीप्लाई करो, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और उसके नीचे डिवाइड। देखो हमने ये दो लिया, बचा कौन सा रेजिस्टेंस दोस्तों? ये। तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है। वेट, मैं दूसरा वाला बताऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर समझो मैं 2 3 का निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात है कि आपको समझ में आ गया कि अगर सर आप 2 3 का निकाल रहे हो तो इससे कनेक्टेड कौन सा? एक ये है और एक ये है। तो देखो ये दोनों का प्लस करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे R2 प्लस R3। फिर सर ये दोनों का हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, R2 मल्टीप्लाई बाय R3, और डिवाइड में हम ये दो नहीं लेते, इसके अपोजिट वाला लेते हैं R1। और अगर सपोज दोस्तों अब देखो ये हो गया, ये इसका हो गया। अब ये अगर मैं निकालने जाऊं, सपोज मैं यहाँ पे कौन सा निकाल रहा हूँ दोस्तों? R13। अब मैं 1 3 अगर निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों? देखो ये 1 3 से कनेक्टेड ये दो है, तो देखो यहाँ पे R1 और R3 है, तो आप R1 प्लस R3 करोगे और देन दोस्तों R1 मल्टीप्लाई बाय R3, डिवाइड में क्या लोगे दोस्तों? R1 R3 के अलावा कौन प्रेजेंट है? R2। तो ये फॉर्मूले का आपको यूज करना है और इस फॉर्मूले से आपको चीजों को क्या करना है दोस्तों? और करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट आपका ये है। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि सर ये तो डेल्टा कनेक्शन है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और टोटल 3 रेजिस्टेंस है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें स्टार में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे समझो कुछ भी ले रहा हूँ, यहाँ पे समझो मैं R4 ले रहा हूँ।
अब देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यूज निकालूंगा R14 का है, यहाँ पे जो वैल्यू 24 का है, 2 से 4 का, और यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगा दोस्तों 4 से 3 का है। अब देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसके अंदर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डेल्टा से स्टार की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। अगर समझे मुझे 14 चाहिए, R14 चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मैटर नहीं रहता। R14 जो चाहिए उसके साइड में देखो, बाहर साइड में कौन से दो पार्ट है, देखो ये आपको चाहिए। इसके साइड में देखो कौन से दो पार्ट है, इसके दोनों हैंड पे। तो आप बोलोगे सर R1 और R3 है, तो आप R1 और R3 को मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद ट्राइंगल में जितने भी रेजिस्टेंस है बाहर सभी को नीचे प्लस लो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना सिंपल हो गया। अगर सर मुझे ये निकालना है, समझो मुझे R24 निकालना है, कितना इजी है। मैंने बोला ना डेल्टा टू स्टार बहुत इजी है। देखो ये वाला पार्ट है, अब इसका दोनों हैंड रेज करो ये, तो इसके एक साइड में R1 है और R2 है, तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करो, और नीचे सभी का प्लस, R1 R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट, अगर मुझे इसका निकालना R43 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है इसके दोनों साइड कौन है दोस्तों, बॉडीगार्ड की तरह R2 और R3, और हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी का प्लस करेंगे, R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपनी चीज़ों को कवर कर दिया। ये बेसिक फॉर्मूले का यूज़ हम करने वाले हैं। अब मैंने बोला कि अगर आपने लेक्चर्स पे सपोर्ट अच्छा दिखाया, रेगुलर आप लेक्चर्स देखते गए, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को सब चीज़ें दिखाई देती है एनालिटिकल पे। बहुत सारे लोग देख रहा हो चोरी छुपे देखते हैं, यार क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। 5 तारीख से मुंबई का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये लेट वीडियो देख रहे हो तो भाई स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद आने वाले अराउंड, क्योंकि टाइम टेबल एसपीपीयू और का आ चुका है, तो एसपीपीयू और बाटू का जो है लेक्चर दोस्तों वो 20 से स्टार्ट होगा। उनका क्रैश कोर्स 20 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 20 या 21 से हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। तो रेडी रहो, चीज़ों को फटाफट हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट स्टार सर्किट इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा। बस मुझे क्या करना है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ये 4 है, ये 6 है, और ये 2 ओहम है, और यहाँ पे अब देखो दोस्तों, मुझे ये स्टार है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों डेल्टा में। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे बी लिखा है इन्होंने, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सा, देखो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज निकालूंगा वो किसका वैल्यू होगा दोस्तों, ए सी का। यहाँ पे जो वैल्यूज निकालूंगा वो किसका होगा, बी सी का। और यहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो किसका वैल्यू होगा, ए बी का। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज निकालने जाऊँ, मैं कहाँ से जा रहा हूँ दोस्तों, स्टार दिया है, देखो ना स्टार देख के दिया है, और मुझे कहाँ पे जाना है दोस्तों, डेल्टा। स्टार टू डेल्टा मतलब कौन सा वाला पार्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्टार टू डेल्टा था क्या, ये डेल्टा टू स्टार था, मतलब अपने को ये यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो अगर मुझे स्टार से डेल्टा की ओर जाना है, तो अगर सपोज मैं ये वैल्यूज़ निकालने जा रहा हूँ, सबसे पहले या ए बी से आ रहा हूँ, समझो मैं आर ए बी निकाल रहा हूँ। आर ए बी जो मैं निकालने जा रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैंने हमेशा क्या बोला कि अगर आप ये निकाल रहे हो तो इससे कनेक्टेड कौन है, ये दोनों। तो ये दोनों को पहले आप प्लस करो, यहाँ पे क्या है 2 ओहम है, और क्या है दोस्तों 4 ओहम। और मैंने क्या बोला, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में उसका अपोजिट वाला लो 6। फिर इस पूरे को कैल्सी में हम एक ही साथ लेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देन आर ए बी के बाद मैं दूसरा ले रहा हूँ दोस्तों आर बी सी। आर बी सी का कैसे लूंगा दोस्तों, देखो आर बी सी मतलब ये इससे कनेक्टेड, ये है 4 और 6। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 और 6, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड में, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड में उसका अपोजिट क्या आएगा 2। अब मैं यहाँ पे अगर इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 6।
तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दोस्तों 7.33 ओहम। यहाँ पे ओहम लिखना मत भूलना याद से। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, ये 4+6+4 × 6 / 2, तो यहाँ पे जो आंसर मिला दोस्तों वो कितना है 22 ओहम। तो यहाँ पे दो आंसर्स हमने निकाल दिए है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि आप देखो, मैंने ए बी का निकाला, बी सी का निकाला। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी लोगों को दोस्त बोलता हूँ, आप लोग ए सी का निकाल दो जल्दी से। फास्ट एसी का आप आंसर निकाल दो और एसी का आंसर। और देखो दोस्तों, अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हो मैथ्स वाले, क्योंकि पहला पेपर आपका मैथ्स है, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा और पूरा का पूरा लाइव में सभी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, नोट्स सभी चीजें मिल जाएगी, साथ में आपको डिटेल लेक्चर्स भी दे रहा हूँ। तो बाद में पछतावा होगा, इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, डिटरमाइन दी करंट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, करंट डिटरमाइन करना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी है। सबसे पहले ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जहां पे भी अगर स्टार डेल्टा अप्लाई हो रहा है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे सम आपका इजी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि स्टार डेल्टा अप्लाई करना, आपको खुद समझना होगा। तो देखो मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को यहाँ पे फिगर दिया है मैं सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। और अगर आप देखो, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे काम है, नहीं तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करा के दे देता। अगर आप देखोगे फिर भी कोई आपको ऐसा टीचर दिखाई दे रहा होगा जो फिजिक्स भी आपको पढ़ा के दे रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा के दिया, मैकेनिक्स मैथ्स सब। तो ये रीज़न है कि मैंने देखो इंजीनियरिंग में टॉप किया है, तो मुझे इसलिए सब सब्जेक्ट्स आते हैं। बट हम कैसे कि बहुत सारा काम है तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर आप सपोर्ट ऐसे दिखाओगे तो मैं आपके लिए सभी चीज़ें ईजी बना दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 40 ओहम है, यहाँ पे 20 ओहम है, और यहाँ पे दोस्तों 15 ओहम है, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 15 ओहम, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 15 ओहम, और यहाँ पे 200 वोल्ट। इसका ज़रूरत लास्ट में पड़ेगा जब अपने को ओवरऑल करंट निकालना है। अब देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जो हिंट बहुत आपको हेल्प करेगा इस सम के अंदर। देखो सबसे पहले जहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, समझ जाना वहीं पे हमें स्टार टू डेल्टा अप्लाई करना है। तो देखो 1 2 3, ये देखो क्लोज लूप बन रहा है, तो 1 2 3 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये एक तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा हो जाएगा। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये हमने क्या किया डेल्टा। तो मैंने बोला ना, जहां पे भी अगर 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ऐसे भी 3 दिखाई दे रहे हैं, ये भी डेल्टा है, ये भी हम इसको भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, डेल्टा। तो इसलिए उसको आप क्या करोगे, डेल्टा कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नहीं, यहाँ पे डेल्टा स्टार नहीं आएगा। 1 2 3 ये आ सकता है। यहाँ पे देखो क्लोज लूप बन रहा है, मतलब ये डेल्टा है। ट्राइंगल की तरह, जैसे ट्राइंगल क्लोज रहता है ना, वैसे क्लोज है, जहाँ क्लोज आया मतलब डेल्टा, और 3 रेजिस्टेंस रहा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, हम कैसे स्टार बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लूंगा, यहाँ से दूसरा, और तीसरा मैंने यहाँ से। दिखाई दे रहा है आपको, देखो तीनों को मैंने कवर कर लिया। और यहाँ पे भी अगर सेम मैं जा रहा हूँ, 1 2 और तीसरा। पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, तीसरा ऐसे ले ले रहा हूँ, देखो 1 2 तीसरा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट देना चाहता हूँ, इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी अगर ये तीनों वैल्यूज सेम आते हैं, डायरेक्ट आप क्या करो पता है, डिवाइड बाय 3 कर दो, वही आपका आंसर आएगा। नहीं तो हमने स्टार टू डेल्टा वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो ये डेल्टा टू स्टार वाले फॉर्मूले से आप जाओगे, अब जो सॉल्व करोगे वही आने वाला है। अगर देखो जैसे अगर समझो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो आपने स्टार डेल्टा में पढ़ा है ना, ये डेल्टा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे तीनों का प्लस, 15 प्लस 15 प्लस 15 5 आंसर आ रहा है। तो इससे अच्छा आप जो वैल्यूज दिया उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर। तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, यहाँ पे भी 36 है, तीनों के आंसर सेम है, तो डायरेक्ट आप उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 12, ये 12, ये 12। सर ये हिंट आपने बहुत भारी दे दिया।
अब यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँ तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा उसके अंदर ये गायब हो जाएगा। ये डायग्राम डायरेक्ट ये वाला पार्ट दिखेगा, डायरेक्ट ये वाला पार्ट दिखेगा, और डायरेक्ट ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा। और यहाँ पे, और ये देखो जो हमने डेल्टा के लिए जो यूज किया था ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये वाला गायब हो जाएगा, ये तीनों गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या बचेगा दोस्तों, 40 वाला। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे उसके बाद यहाँ पे देखो, बस येलो वाले आप बनाओगे, येलो वाले आप ड्रॉ कर रहे हो, एक आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे दूसरा आपने ड्रॉ किया, और ये आप लोगे, ये आपने ड्रॉ किया। थोड़ा सा मैं इसको वहां ले ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट एक 12 वाला भी है, वो हमने ड्रॉ ड्रॉ किया। अब देखो दोस्तों, मैं कौन कौन सा नहीं ड्रॉ करूंगा, प्लीज ध्यान से रखना। देखो 36 का मैंने यूज किया, ये 36 का यूज किया, इसलिए ये तीनों मैंने गायब कर दिया। तो देखो ये येलो वाले तीनों बनाए, ये दोनों का यूज नहीं किया है, और ये 15 यूज किया। तो देखो 5 तो ये कितना आएगा दोस्तों, 5 ओहम। ये कितना आएगा दोस्तों, 5 ओहम। ये कितना है, 5 ओहम। अब ये तीनों होने के बाद ये कितना है दोस्तों, 20 ओहम। ये कितना है दोस्तों, 40 ओहम। और ये कितना है दोस्तों, 12 ओहम। और ये कितना है दोस्तों, 12 ओहम। और ये भी कितना है दोस्तों, 12 ओहम। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज, और सीधा सिंपल यहाँ से पूरा पार्ट ऐसा है। अब देखो आपके लिए एक सबसे सिंपल तरीका है, मैंने हमेशा बोला था कि जहाँ पे दो कनेक्शन है उसको आप सीरीज कंसिडर कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक दो दो ही है, तो ये एक दो है, तो मतलब ये तीनों को आप सीरीज में ले सकते हो। अगर मैं तीनों को सीरीज में लूँ, और यहाँ से ये देखो, ये देखो, ये दो कनेक्शन है, ये दो कनेक्शन, मतलब ये तीनों भी सीरीज में आएंगे। तो फाइनली ये अपना डायग्राम कैसे बन जाएगा दोस्तों, ये देखो, ये फाई वाला ऐसे ही रहेगा, ये तीनों सीरीज में, तो ऊपर का सीरीज करके एक आएगा, और ये तीनों भी सीरीज में है तो इसका भी एक आएगा। प्लीज सीरीज पैरेलल वाला मेरा आपने लेक्चर देखा होगा। एंड दोस्तों ये दोनों से कनेक्टेड एक 12 है, तो 12 को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। और फाइनली यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 200 वोल्ट जो दिखाई दे रहा है वोल्टेज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, अब देखो ये 5 ओहम ऐसे ही रहेगा, ये 12 ओहम लास्ट का ऐसे ही रहेगा, ये तीनों का प्लस हो जाएगा, ये 5 + 40 + 12। तो देखो 5 + 40 + 12, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 57 ओहम। और नीचे के तीनों का प्लस करो, 5 + 20 + 12, तो ये कितना आया दोस्तों, 37 ओहम। अब नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। अब देखो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज पे क्या चेंजेस होने वाला है, प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो तो क्या चीज़ें दिखाई देगी दोस्तों, देखो सबसे पहले ये 5 ओहम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये 200, और ये देखो सबसे पहले ये लास्ट का 12 ओहम ऐसे ही है, 5 ओहम ऐसे ही है। बस ये क्या आएगा दोस्तों, अगर देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये दोनों सामने सामने भी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से, देखो यहाँ से इसका भी स्टार्टिंग हो रहा है, इसका भी, यहाँ से इसका भी स्टार्टिंग हो रहा है, इसका भी। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे, ये वाला जहाँ एंड हो रहा है, ये वाला भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है वहीं एंड हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के लिए हमने क्या फंडा रखा था, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर पैरेलल है तो आप पहले ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 57 × 37, और नीचे दोनों को प्लस करो, 57 37। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 22.436 ओहम। अब दोस्तों आपको पता है दोनों सभी एक साथ है, सीरीज में है। तो अब हम क्या करेंगे पता है, इसको फाइनली मैंने जहाँ पे 200 वोल्ट नहीं लिखा है प्लीज लिख लेना, सीरीज में एक बार लिख दिया। और तो ये कितना हो गया दोस्तों, 200 वोल्ट, सॉरी 200, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कितना आया दोस्तों, तीनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 5 + 22.436 + 12, तो तीनों का जो प्लस है दोस्तों 39.436 आया। और ये कितना है दोस्तों, 200 वोल्ट। और अगर मैं मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, V/R।
वोल्टेज कितना है दोस्तों 200, आर कितना है दोस्तों 39.436। जस्ट अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो 200 डिवाइड बाय 39.436, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे जो करंट मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा 5071 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें ये वाला पूरा का पूरा पार्ट मिल गया और बहुत ही अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। अब देखो मैं एक नेक्स्ट पार्ट के लिए आता हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछा गया, थोड़ा सा जल्दी मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे थोड़ा आप डायग्राम प्रॉपर बनाना। मुझे ऑफलाइन क्लास का मेरा टाइम हो गया है, फिर भी मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूँ। खाना भी खाना है, लेक्चर के लिए जाना है, फिर आज मेरे क्रैश कोर्स डिप्लोमा वाले की स्टार्ट है और 12th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट है, वो भी कवर करना है। अब देखो यहाँ पे ये 40 ओहम है, समझ सकते हो मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें घूमती रहती होगी। अब देखो दोस्तों, मैंने जानबूझ के, अगर आप देखोगे तो एक पार्ट मैंने जानबूझ के नहीं ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है पता है, डेल्टा टू स्टार अप्लाई करना है और डेल्टा टू स्टार के लिए रूल है कि 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए। इसलिए मैं ये जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसको मैं जानबूझ के यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ पता है, बाहर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ। बाहर की ओर मैं कैसे उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, आप आराम से इसको बाहर की ओर ड्रॉ कर सकते हो। या तो ये वाला बाहर नहीं ड्रॉ करूंगा, ये देखो ये 30 वाला मैंने नहीं ड्रॉ किया ना, तो 30 वाले का स्टार्टिंग यहाँ से एंडिंग यहाँ से, यहीं से मैं ले रहा हूँ। बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे के साइड से ले रहा हूँ। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ पता है, ये 30 को यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको मैं जानबूझ के बाहर ले लिया। अब इसको बाहर लेने से एक बेनिफिट ये हो गया है, ये देखो 30 हो। अब मैं अंदर क्या कर सकता हूँ पता है, स्टार डेल्टा अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों में से किसी में आपको डेल्टा टू स्टार अप्लाई करना है। या तो आप इसमें करो या तो इसमें करो, पर दोनों में से किसी एक में ही करना। मैं समझो इसमें कर दे रहा हूँ। तो डेल्टा टू स्टार अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कैसे करना है आपको पता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, डेल्टा टू स्टार अगर मैं अप्लाई करने जाऊं तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर मैं देखो 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे R14 लिख रहा हूँ, यहाँ पे R34 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे R24 लिख रहा हूँ। अगर सभी वैल्यू सेम होते तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता, बट सभी वैल्यू सेम नहीं है तो मुझे सॉल्व करना होगा। अब देखो मैं R14 का अगर आंसर निकालूँ तो R14 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो आपको पता है R14 ये क्या है दोस्तों, डेल्टा टू स्टार है, देखो ना ट्राइंगल है। तो अगर मैं क्या करूंगा, ये दोनों को लूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 25, और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, तीनों का प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35। तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 25, 20 प्लस 25 प्लस 35। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 6.25 ओहम। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं दूसरा निकालूं, जैसे R14 हो गया, R34 निकालूं, तो 34 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो इसके दोनों साइड कौन है दोस्तों, 20 ओहम मल्टीप्लाई बाय 35 ओहम, और नीचे प्लस वही है 20 प्लस 25 प्लस 35। अब देखो मैं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 35, 20 प्लस 25 प्लस 35, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों 8.75 ओहम। और अगर मैं तीसरा आंसर निकालूं दोस्तों, तीसरा देखो ये आ गया। अब तीसरा आंसर क्या है दोस्तों, 2 to 4। अब 2 to 4 अगर मैं निकालने जाऊं तो किस तरह से आंसर आएगा दोस्तों, तो देखो 2 to 4 में दो कौन से आजू बाजू में, तो 35 और 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर 20 प्लस 25 प्लस 35। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको लिखूँ तो 35 मल्टीप्लाई बाय 25, 20 प्लस 25 प्लस 35। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आंसर मिला दोस्तों 10.9375 ओहम। अब मुझे क्या करना है,
कि अब नया सर्किट डायग्राम उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है जो यहाँ पे हमें दिया है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो ये वाले पार्ट को मैं गायब कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसा ड्रॉ होगा, देखो ये 15 वाला ऐसे ही रहेगा, 15 ओहम। अब देखो दोस्तों कौन कौन सा गायब हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे एक 14, यहाँ से ये वाला बचेगा, और यहाँ से ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक है, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे एक है, और वो 3 वाले से पूरा कनेक्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो R4 पे 2 4 पे आंसर कितना आया था 10, तो ये क्या आएगा 10.937। और दोस्तों देखो 1 4 पे आंसर जो आया था 6.25। और 3 4 पे आंसर क्या आया था दोस्तों 8.75। अब यहाँ पे हमने तीनों आंसर्स लिख दिए। ये गायब हो गया, ये 15 है, ये 40 ओहम है, ये दोस्तों 30 ओहम है, और यहाँ पे ये दोस्तों 45 ओहम है। एक बार चेक कर लो, ये 45 है, यस 45 ओहम है। तो लगभग मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें लिख दी। अब देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँ पता है, ये मेन मेरा डायग्राम है। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ों का दिमाग लगाऊंगा जिससे चीज़ें थोड़ा जल्दी सॉल्व होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सेकेंड, तो दोस्तों ऑफिस का मेरा टाइम हो गया है, इसलिए कॉल्स ये सब आ रहे हैं, तो चलो जल्दी से ये सब एंड करता हूँ मैं। अब देखो दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 ही कनेक्शन है, तो मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में है, और ये वाला भी पार्ट इसके साथ सीरीज में। देखो यहाँ पे कनेक्शन 2 ही है। तो मैं देखो फिर से अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 15 ओहम, और ये 45 ओहम ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। थोड़ा मैं रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ। और ये वाला इसके साथ सीरीज है, देखो ना इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, 30 प्लस 8.75। तो दोस्तों ये 38 हो जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये दोनों को देखो, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पर इसको मैं नीचे ले ले रहा हूँ। देखो यहां से देखो इस वाले पॉइंट से कितना आया दोस्तों 38.75। आप समझ गए, ये दोनों को मैंने प्लस किया। अब ये दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों, देखो 10.937 प्लस 40, तो ये 50 पॉइंट आया दोस्तों। तो मैं इसको लिखते टाइम इसको यहाँ पे देखो, ये दोनों का प्लस करो तो दोनों में से किसी एक जगह पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे गया 50.937। अब देखो दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक का पार्ट होने के बाद शायद मैंने स्टार्टिंग के फिगर में ये वाई वाला पॉइंट दे नहीं रहा हूँ, तो वाई वाला भी दे देता हूँ। यहाँ से वाई वाला पॉइंट है, तो ये एक्स वाला पॉइंट है, और ये वाई वाला। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो दोस्तों ये दोनों पैरेलल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैरेलल दिखाई दे रहा होगा। देखो ये स्टार्टिंग यहाँ से देखो ये, और ये भी यहाँ से स्टार्ट और एंड हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल आपको दिख रहा है। सीरीज में मत कंसिडर कर लेना इसको। तो दोस्तों अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पे देखो 1 2 3 नोड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 नोड दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, ब्रांचेस यहाँ पे, नोड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को अगर पैरेलल में लेंगे तो देखो 50.937 मल्टीप्लाई बाय 38.75 एंड डिवाइड बाय 50.937 प्लस 38.75, पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर 22.00 आया। तो देखो अब मैं ये 15 ऐसे ही लिखूंगा, 15 ओहम, बाद में ये 45 भी ऐसे ही आएगा, 45 ओहम, बाद में दोस्तों देखो ये 6.25 ऐसे ही रहेगा। और ये दोनों का आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये देखो ये दोनों में से आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है 22.00
समथिंग आ रहा है, जिसको मैं 22 ले रहा हूँ। अब 22 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी दोस्तों। देखो ये एक्स है और ये वाई है, ये देखो दोनों सीरीज में है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स है, ये 45 और ये वाई। अब यहाँ पे ये दोनों अगर आप सीरीज, ये दोनों का अगर प्लस करते हो तो देखो 6.25 प्लस 22, तो फाइनली दोस्तों इसका 28 आंसर आता है। तो ये 15 है और ये, तो मैं इसको बाजू में ले रहा हूँ ऐसे, देखो ये दोनों का है तो इसको साथ में ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 28.25 ओहम। अब देखो दोनों सामने सामने है, पैरेलल है। तो अगर हम पैरेलल लें तो कैसे करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 28.25 और 45 प्लस 28.25। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x है, ये 15 है और ये दोनों का जो हमें कॉम्बिनेशन मिला दोस्तों, कितना मिला, 17.35। देखो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सीरीज और पैरेलल के बाद स्टार और डेल्टा के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये एक के बाद एक सीरीज में है, तो 15 प्लस 17.35 अगर आप प्लस करोगे तो देखो इसका जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे एक्स है और फाइनली यहाँ पे अब एक ही रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे वाई है, एक्स और वाई। तो फाइनली ये 32.35 ओहम, और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है इन्होंने। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यही बोला है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई के बीच का रेजिस्टेंस फाइनली क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड आउट कर दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सम है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आप सॉल्व करोगे और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प किया, और आप मेरे जो मैंने आपको हेल्प किया उस एफर्ट्स को भी आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि उस एफर्ट्स को आप ज़रूर कहीं ना कहीं करोगे। ये एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आपको ये एक सम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, डेल्टा टू स्टार अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो जैसे ही आप करोगे उसके बाद सम इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको ये एक सम सॉल्व करना चाहिए और कमेंट में तारीफ करना चाहिए, और भूल गए हो तो याद से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। देखो जो मेहनत आपके लिए दिन रात कर रहा है, और सोचो फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लेक्चर्स मैं चाहता तो पेड लेक्चर्स में भी रख सकता था, बट सोचो फ्री मैं इस लेवल का दे रहा हूँ तो पेड मैं किस लेवल का आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आप समझ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।